राजा के बाहर जाने के बाद किसान अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, ये बड़ा ही अजीब मुसाफिर है। रास्ते में बड़ा ही अनाप शनाप बातें करते आया है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कभी मरे हुए व्यक्ति को देखकर कहता है कि ये जिंदा है या मर गया, तो कभी खेत में खड़ी फसल को देखकर कहता है कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी। इसने पूरे रास्ते ही इसी तरह मेरा दिमाग खाया। पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ गया। बहुत पुराने समय की बात है। भीमपुर नामक राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही समझदार और अक्लमंद था, लेकिन राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपने पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी। मंत्री जी, तुम्हें जो काम दिया गया था, क्या तुमने उस काम को संपन्न किया? माफ कीजिए महाराज, हमने पूरा राज्य ढूंढ लिया, मगर हमें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं मंत्री जी, मगर तुम अपनी तलाश को जारी रखो। हो सके तो आसपास के कई और राज्य में ढूंढो। क्या पता हमें हमारी पसंद की पत्नी मिल जाए। हाँ जी महाराज। राजा चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो वह शर्मा जाए, और वह समझदार इतना हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरे। उसके मंत्री ने अपने कुछ खास दूतों को बोला कि ऐसा लड़की कहीं पर भी मिले तो तुरंत खबर लेकर आओ। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी कोई ऐसी लड़की ना मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थी वह खूबसूरत नहीं थी, और जो खूबसूरत थी उनमें अकल की कमी थी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे दिन रात यही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। महाराज, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री जी, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर मेरी मानो तो आप एक गरीब आदमी के भेष बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमो। फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। राजा को मंत्री की सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वह राज्य के बाहर निकला ही था कि उसे एक किसान मिला जो कि अपने गांव जा रहा था। भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? राजा ने उस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी थी। कितनी शानदार फसल है यहाँ। हाँ, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी? मेरे भाई, बहुत सी चीज ऐसी होती है जो होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती है।
बेचारा किसान को ये बात समझ में ही नहीं आई। वह चुपचाप ही रहा। वह अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक अर्थी लिए जा रहे थे। जरा देखो, लोग इस मुर्दे को शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। हाँ। इसके बाद वह आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव भी आ चुका था। अरे भाई, मेरा गांव तो आ गया, पर तुम कहाँ जाओगे? अरे मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, परंतु मैं सोचता हूँ कि सुबह को ही जाऊं, क्योंकि मैं थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। किसान ने सोचा, बेचारा इतनी रात को कहाँ जाएगा? फिर पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। क्यों ना इसे मैं अपने घर पर ही ले चलूं? एक रात की ही तो बात है, सुबह को ये चला ही जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और खाना पीना करके तुम वहीं सो जाना। हाँ। तुम हमेशा खुश रहो। वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मेरे घर 3 लोग हैं। एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। अच्छा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है? अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। कुछ ही देर बाद वह दोनों किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान का घर था छोटा सा, मगर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा था। किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी थी। तभी दूसरे कमरे से एक लड़की बाहर निकली जो बहुत खूबसूरत थी। आहा, कितना सुंदर मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झंझना गया। उसे लगा उसने इतनी मेहनत से यह मकान बनाया है और ये कहता है इसमें एक ईंट की कमी है। अच्छा भाई, आप इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। हाँ। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। आप दरवाजा बंद कर लो। राजा के बाहर जाने के बाद किसान अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, ये बड़ा ही अजीब मुसाफिर है। रास्ते में बड़ा ही अनाप शनाप बातें करते आया है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कभी मरे हुए व्यक्ति को देखकर कहता है कि ये जिंदा है या मर गया, तो कभी खेत में खड़ी फसल को देखकर कहता है कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी। इसने पूरे रास्ते ही इसी तरह मेरा दिमाग खाया। पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ गया। किसान की लड़की ने एक एक शब्द बड़ी ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद है। अरे बिटिया, जरा सोचो,
हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूंगा, जबकि वो खुद ही पैदल चल रहा था। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है? हाँ पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी काटे नहीं करता, लेकिन अगर दो आदमी साथ चले और बातें करते रहे तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका वही मतलब था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे कि जैसे सवारी में जा रहे हो। खैर चलो, ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? पिताजी, इस बात का भी गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा, ईमानदार और लोगों की भलाई करने वाला मरता है तो लोग उन्हें मरने के बाद भी याद रखते हैं, वह लोगों के यादों में जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। उनका पूछने का वही मतलब था कि मरने वाला इंसान की तरह का इंसान था। लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि कटी हुई है या बिना कटी हुई? बात ये है पिताजी, कुछ किसान फसल को काटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपनी खड़ी फसल बेच दी हो। इस हालत में फिर उस खेत का फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया है। हो सकता है बेटी तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत ही सुंदर बना है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। हाँ पिताजी, ये बात उसने इस मकान के बारे में नहीं कहा, उसने मेरे बारे में कहा। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो ये साफ दिखाई देता है। मकान में हूँ और मेरा दांत ईंट है। उधर राजा असल में सैर करने नहीं गया था, वह तो दरवाजे पर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बातें खत्म की तब राजा अंदर गया। अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। हाँ, हम इस राज्य के राजा हैं। ईश्वर का धन्यवाद है, जिस तरह की पत्नी हमें चाहिए थी वो आज हमें मिल गई है। राजा ने अपनी कमर में बांधी हुई एक थैली खोली और किसान को दे दी। ये लो, इन मोहर से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम वापस जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरान से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। किसान अपनी बेटी का राजा के साथ विवाह के लिए राजी हो जाता है और राजा को भी अपनी मनपसंद लड़की मिल जाती है।